युवराज सिंह गुनाह पर गुनाह कर रहा है के बाद भी महक के साथ सुहाग रात मनाने जा रहा था। भी अंजलि उसे फोन कर देती है। फुल स्टोरी जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर ये सीरियल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। देखते हैं अंजलि युवराज सिंह को फोन करती है। उसे कहती है कि तुम महक की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। युवराज सिंह उसे कहता है तुमने मुझे फोन क्यों किया है। अंजलि कहती है तुम एक खूनी हो। मेरी ननद एक खूनी के साथ अपना घर बसा नहीं सकती। अंजलि युवराज सिंह को कहती है महक को फोन दो। युवराज सिंह को मजबूर होकर महक को फोन देना पड़ता है। अंजलि महक को कहती है तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं कहती हूँ तुम अभी के अभी इस घर से बाहर निकल जाओ। तुम इसके साथ घर नहीं बसा सकती हो। ये एक खूनी है। मगर महक के सर पर युवराज सिंह के प्यार का भूत सवार होता है। वो कहती है चुप रहिए आप। महक कहती है आप क्यों सबका घर बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। अब कोई शर्म नहीं आती। महक उसके बाद फोन काट देती है। अंजलि कहती है बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। तभी वहाँ पर राघव सिंह आ जाते हैं। वो कहते हैं कि बर्तन धो लिए तुमने। अंजलि उनको कहती है वैसे आजकल मेरे ससुर जी कोर्ट और वकालत छोड़कर रसोई पर बहुत ध्यान देते हैं। राघव सिंह कहते हैं क्योंकि तुम्हारी औकात सिर्फ रसोई और बर्तन जितनी ही है, इसीलिए तुम्हारी औकात की खबर ले रहा था मैं। रात बहुत हो चुकी है, जाओ जाकर सो जाओ। अंजलि सोने चले जाती है। रास्ते में उसे साधिका मिलती है। वो कहती है कि ऊपर नहीं, वो है सामने सर्वेंट रूम। तभी राघव सिंह वहाँ पर भी आ जाते हैं। वो कहते हैं हाँ हाँ वहाँ पर जाओ सोने। तुम बहुत लकी हो जो इस घर में रह रही हो, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो आज भी इस घर में कुत्तों बखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन फिर भी तुम बहुत लकी हो जो हमारा सरनेम कैरी करने का सौभाग्य रखती हो। जाओ जाकर सो जाओ। राघव सिंह वहाँ से चले जाते हैं। राधिका अंजलि को कहती है हार चुकी हो तुम। मुझे पता है पद्मा कहाँ है। अंजलि उससे पूछती है कहाँ है पद्मा। राधिका कहती है मैंने तुम्हें कहा ना मुझे पता है पद्मा कहाँ है, मगर मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। वहाँ पर हम देखते हैं अंजलि का फोन जाने के बाद भी युवराज सिंह नहीं रुकता। तब भी वो महक के साथ ही होता है। हम देखते हैं पद्मा कोशिश करती रहती है। वो दरवाजा खटखटाती है, कहती है कोई है तो दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। तभी दरवाजा खुलता है। सामने एक महिला होती है। वो कहती है दरवाजा खुला है, जाना है तो तुम जा सकती हो। पद्मा उसे पूछती है तुम कौन हो। पद्मा कहती है यहाँ से भागना संभव नहीं है, बाहर गुंडों का पहरा लगा हुआ है। महिला कहती है उस टेबल के ड्रायर में फोन रखा है, चाहो तो तुम फोन कर सकती हो। पद्मा वहाँ से फटाफट फोन निकालती है और लगाने लग जाती है। वो महक को फोन लगाती है और घबराई हुई कहती है युवराज सिंह इंसान ठीक नहीं है, उसने मुझे किडनैप करवाया है। कुछ गुंडों ने मेरे सर पर वार किया और मुझे किडनैप कर लिया। महक दीदी तुम जहाँ से भाग जाओ, ये इंसान तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। पद्मा बहुत रोती है और फोन काट देती है। युवराज सिंह महक से पूछता है किसका फोन था। महक कहती है पद्मा कहाँ है। ये सुनकर युवराज सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। युवराज सिंह कहता है पद्मा कहाँ है, क्या लेना है इससे, तुम ये बताओ कि फोन किसका था। महक कहती है पद्मा का फोन आया था, उसका किडनैप हुआ है, वो कोर्ट ना चली जाए इसीलिए उसे उठाया है ना। महक के बार बार पूछने पर भी युवराज सिंह कोई जवाब नहीं देता। महक उसके जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। थप्पड़ पड़ने के बाद युवराज सिंह कहता है हाँ किडनैप हुआ है। महक कहती है तो फिर मैं भी इस सुहाग रात वाले कमरे में नहीं रहूंगी। महक को इतना गुस्सा आता है, वो वहाँ से जाने लगती है। युवराज सिंह उसे रोकता है मगर महक फिर भी नहीं रुकती। अभी वहाँ पर युवराज सिंह की बहन काव्य आ जाती है। वो पूछती है क्या हुआ। युवराज सिंह कहता है महक जहाँ से चले गई है उसे रोको वरना उसे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। युवराज सिंह सूर्यवंशी को फोन लगाता है। वो कहता है कि पद्मा कहाँ है, उसने महक को फोन करके सब कुछ बता दिया है। सूर्यवंशी कहता है उसने कैसे बताया। युवराज सिंह कहता है उसने फोन करके बताया। सूर्यवंशी फटाफट फोन काटता है और सीधा पद्मा के पास पहुंच जाता है। सोनल उसके जोरदार थप्पड़ लगाती है। पद्मा कहती है ए सोनल हाथ संभाल कर। सोनल कहती है अपना मुंह बंद रख। सूर्यवंशी पद्मा से कहते हैं ये फोन तुम्हें कहाँ से मिला। पद्मा उनको कहती है क्यों। सूर्यवंशी कहते हैं क्योंकि ये फोन वेद की माँ का है, वेद ने अपनी माँ का सिम डाल रखा है इसमें। पद्मा कहती है मुझे पता नहीं, एक औरत आई थी जिसने घूंघट ओढ़ा हुआ था, उसने मुझे बताया कि यहाँ पर फोन है। आगे हम देखते हैं गौरव अंजलि के पास आते हैं। वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने काला कोट खोल दिया और एडवोकेट अंजलि बस्ती झाड़ू पोछा कर रही है। तुम्हारा जहाँ पर बार बार अपमान हो रहा है फिर भी तुम एक आदर्श बहू बनकर घर को संभाल रही हो। गौरव कहते हैं बात क्या है, मुझे सच बताओ। थोड़ी देर पहले तुमने भजन सिंह की चमड़ी उधेड़ दी थी, मैंने तुम्हें बही आग देखी थी। ऐसे
वैसे एसीपी पंकज पुरोहित तुम्हें अग्निशिखा कहते हैं, तो फिर ये सब क्या चल रहा है? अंजलि कहती है किसी को बताएंगे तो नहीं आप? मैं जहाँ पर पद्मा की खोज में हूँ, क्योंकि साधिका सिंह राजपूत को पता है कि पद्मा कहाँ है और मुझे पद्मा का पता चाहिए। के लिए मुझे जितना भी अत्याचार सहना पड़े मैं सहूंगी। मैंने काला कोट इसलिए उतारा है क्योंकि फिर मैं वही काला कोट पहनकर कोर्ट में जाकर राघव सिंह राजपूत को सबक सिखाऊंगी। आपको ये बता दूंगी कि युवराज सिंह ठाकुर ने ही मेरे पति को मारा है और उसे ही राजपूत परिवार ने अपना दामाद बना लिया। गौरव कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ अंजलि, ये जो घर वाले हैं सब लोग बिक गए हैं। इन लोगों ने आरती के साथ तुम्हारा रिश्ता खराब कर दिया है। छोड़ना नहीं अंजलि, किसी को भी नहीं छोड़ना। मैं तुम्हें कहता हूँ तुम सावधान रहना, ये लोमड़ी के झुंड हैं, ये कभी भी कुछ कर सकते हैं। अंजलि कहती है मतलब? गौरव कहते हैं मुझे लगता है अंजलि तुम्हें ये जान से मारने की कोशिश करेंगे। अंजलि कहती है ये आप क्या कह रहे हैं? गौरव कहते हैं हाँ, ये तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर तुम बच गई वो लोग नहीं बचेंगे। गौरव कहते हैं अंजलि युद्ध जारी रखो, दानवों का विनाश करो और पापों का अंत। कुछ करो अंजलि, प्लीज कुछ करो। गौरव वहाँ से चले जाते हैं। अंजलि कहती है मैं जहाँ हूँ इसीलिए कि सबको आईना दिखा सकूं। रात करोगे तो सजा तो मिलकर ही रहेगी। आगे हम बहुत बड़ा ड्रामा देखते हैं। महक रोते हुए राजपूत हाउस में आ जाती है। अंजलि कहती है आवाज तो महक की लग रही है। महक जोर जोर से चलाती है पापा दरवाजा खोलिए। राघव सिंह दरवाजा खोलते हैं और महक को पूछते हैं क्या हुआ बेटा, इतनी रात को तुम जहाँ पर? महक कहती है पापा मैं घर वापस आ गई, अब मैं कभी भी नहीं जाऊंगी वहाँ पर। राघव सिंह कहते हैं कहने का क्या मतलब है, तुम क्यों नहीं जाओगी वहाँ पर? राघव सिंह कहते हैं मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है? महक कहती है युवराज ने पद्मा को किडनैप किया है। महक कहती है वो कभी भी नहीं सुधर सकता, उसने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। मैं तो सब कुछ भूलकर अपना घर बसाने चली थी, लेकिन मैं अपना घर नहीं बसा पाई। शायद भगवान ने मेरी जिंदगी में ये घर गृहस्थी लिखी ही नहीं है। महक कहती है पापा मेरी जिंदगी तबाह हो गए, सारे सुख सारे सपने तबाह हो गए। सुहाग रात मेरी जिंदगी में काली रात बनकर आ गई। मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो मुझे युवराज ने धोखा दिया है? वहाँ पर सारे फैमिली वाले आ जाते हैं। अभय सिंह कहता है क्या हुआ पापा, सब ठीक है? राघव सिंह कहते हैं नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। महक के फोन पर युवराज सिंह का फोन आ रहा होता है। राघव सिंह कहते हैं महक फोन उठाओ। महक कहती है मैं फोन नहीं उठाऊंगी। अभी राघव सिंह फोन उठा लेते हैं। युवराज उन्हें कहता है पापा महक घर से भाग गई। राघव सिंह कहते हैं हाँ, लेकिन क्यों भाग गई? युवराज सिंह कहता है कहीं से फोन आया था, वो सुनते ही महक यहाँ से भाग गई। युवराज सिंह चालबाजी करता है, वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता है, मैं नहीं जानता क्या हुआ है, लेकिन एक बात आप महक से कह दीजिए ये सुहाग रात का कमरा जैसे सजा है वैसे ही रहेगा। मैं भी इन्हीं कपड़ों में यहीं पर बैठा रहूंगा और अगर महक वापस नहीं आई तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। युवराज सिंह महक को कहता है बात करो उससे। अगर महक उससे बात नहीं करती है। अभय सिंह कहता है जब पापा कह रहे हैं तो तुम बात क्यों नहीं कर रही हो उससे? वो कहता है क्या नौटंकी लगा रखी है, सुहाग रात किससे छोड़कर यहाँ पर क्या कर रही हो? राधिका कहती है इतने उतावले क्यों हो रहे हैं आप बड़े भैया, आप आराम से बात कीजिए, बहुत अच्छी बच्ची है, क्यों नहीं बात करेगी? सादिका फोन पकड़ती है और महक को कहती है लो बात कर लो। अगर महक फिर भी बात नहीं करती, सादिका कहती है युवराज बेटा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, हम सब महक को समझाकर वापस भेज देंगे। सादिका कहती है क्या तुम इतना प्यार करते हो? सादिका महक को कहती है युवराज कह रहा है जब तक तुम नहीं जाओगी वो ऐसे ही बैठा रहेगा सुहाग रात के कमरे में। अभय सिंह कहता है पापा आप अभी के अभी इसे वापस भेजिए। राघव सिंह महक को कहते हैं वापस चली जाओ बेटा। राघव सिंह युवराज सिंह को कहता है अभी के अभी गाड़ी भेजो तुम। युवराज सिंह कहता है ठीक है, आप दीदी से बात करो। काव्या कहती है अंकल प्लीज आप वापस महक को भेज दीजिए वरना अपशगुन हो जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, अगर पापा को पता चल गया तो। राघव सिंह कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अभी भेजता हूँ। राघव सिंह कहते हैं महक तुम वापस चली जाओ, मगर महक कहती है मैं वापस नहीं जाऊंगी। अभय सिंह कहता है ऐसे कैसे नहीं जाओगी तुम, वही तुम्हारा घर है। वो खींचता हुआ महक को लेकर जा रहा होता है, तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। अंजलि सबको कहती है ये अगर जहाँ से नहीं जाना चाहती है तो नहीं जाएगी। राधिका कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हारी औकात है इतनी? राधिका अपने पति को कहती है इसे अच्छी तरह समझा दीजिए, इस कमरे में इसके पैर नहीं पड़ने चाहिए। तो दोस्तों यहीं पर आज के एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल का धमाकेदार एपिसोड लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।